हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी थ्रोट अभी पूरी तरीके से ठीक है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। और मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए अगस्त की रीडिंग लेके। यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैंने कार्ड्स की ऑप्शन रखा हुआ है। 3 कार्ड्स हैं, पल 1, पल 2, पल 3। इन तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड को चुननी है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कार्ड के पीछे मीनिंग क्या है, आपने क्यों चूज़ किया है। बाद में बताऊंगी, आपको अभी चूज़ कर लेनी है। और हाँ, दूसरी बात, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अपना रीडिंग ऐसे क्लिक करोगे तो पहुँच जाओगे रीडिंग तक। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी juinandi555@gmail.com सभी स्मॉल लेटर में है दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मुझसे मेल कर सकते हो। और ऑल्सो स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी मेल आईडी। एंड इफ़ अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ, रील्स एक्चुअली करती हूँ। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी आप पॉज करिए, पल को चूज करिए और मैं बढ़ती हूँ पल 1 की तरफ। हाय पल 1, इफ आपने पल 1 को चूज किया यानी कि आपने विल्ड मैन को चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। अगस्त का महीना आपका कैसे जाने वाला है वो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड मुझे क्या बता रही है। इस कार्ड ने आपको क्यों चूज किया है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑल्सो 13। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप खुद को स्टेबल करने के पीछे लगे हुए हो। ये आपके पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिलेशन को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, या फिर आपके फैमिली को लेकर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बिजनेस सुनाई दे रहा है, शायद कोई बिजनेस आप सेटल डाउन होना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकती है शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ तो यहाँ पर है जिसको आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो और आप उसके पीछे कहीं ना कहीं दौड़ रहे हो और उसके पीछे लगे हुए हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या डेफिनेटली। एंड अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, खुद के ऊपर फोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा खुद के काम के ऊपर फोकस करोगे, और मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए मुझे और क्या पता चलती है। इस कार्ड को हम यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले टैरो से हम देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स फॉर ग्रुप 1, पल 1 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए बताइए। थैंक यू। बॉटम से है 2 ऑफ कप्स। आई फील बहुत सारे लोग यूनियन में जा सकते हो, बहुत सारे लोगों की यूनियन हो सकती है जो लोग सेपरेशन में हो, और वो टाइमिंग भी चल रही है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हो, और कुछ लोगों की यहाँ पर शादी शायद तय हो सकती है। अब किसी से एक मुलाकात होना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग के लिए डेफिनेटली हो सकती है। मुझे यहाँ पर आप जैसे कि मैंने कहा कि सेटल डाउन होते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रही है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ रॉड्स। सी
आपके वो सारे काम होने वाली है जो कि कहीं ना कहीं पॉज पे था। बहुत टाइम से अगर कोई काम को लेकर आप वेट कर रहे थे और उसके पीछे ना लगे हुए थे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने पॉज दिया हुआ था या फिर आपने हाल छोड़ दिया हुआ था। इफ अगर ऐसा कुछ आपने किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये पाइल आपकी है, क्योंकि आपके लिए ये पाइल जिन्होंने भी चूज किया है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, वो एक वॉरियर है। मतलब ऐसे इंसान, ऐसा बंदा या फिर बंदी जो कि आसानी से हार नहीं मानता है, तो वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली। और इफ़ अगर आप ऐसे कोई काम में खुद को बिजी रख रहे थे या फिर खुद को ढाल रहे थे तो वो काम होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके लिए, मुझे दिख रहा है क्या विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल आई फील के कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से आप डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप या फिर आपके पर्सन हो सकते हो जिससे आप डील कर रहे हो। यहाँ पर एक बिजनेस डील हो रही है, यहाँ पर एक सेलिब्रेशन दिख रहा है फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर आप जिनसे प्यार करते हो उनके बीच में, उनके साथ। सो बहुत बहुत एक मुझे ना वेटिंग दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। सो वो वेटिंग खत्म होने वाली है अगस्त महीने में। 9 ऑफ रॉड्स कहीं ना कहीं बताती है कि ये जो भी आपका काम होगा ना, जैसे कि ना के बराबर हो चुका था और बहुत बहुत बर्डन में आप खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जारी रख रहे हो। वो होती है ना कि लड़ाई जारी रख रहे हो, आपके ऊपर जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जितने प्रॉब्लम्स हो, बट आप वहाँ से नहीं हट रहे हो। तो वैसी वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। लेट्स सी जो लोग भी, थैंक यू, जो लोग भी अपनी लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हैं उनके लिए क्या पता चलती हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। जो लोग भी अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या है। Goddess of the moon and compassion. Okay. See, I feel कि आपके लव लाइफ को लेकर पहले बोलती हूँ, उसके बाद करियर में जाती हूँ। लव लाइफ में दिख रहा है कि हार्ट टू हार्ट जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो वाली एनर्जी है। आप एक दूसरे की दिल की बात को समझ पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे। इफ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि ये बंदा क्या बोलना चाहता है, आखिर ये बंदा क्या चाहती है, तो ये वाली जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो क्वेश्चन मार्क हटने वाली है। आपको फाइनली पता चलेगा कि ये आखिर करना क्या चाहता है या फिर करना क्या चाहते हैं, और वहाँ पर आप एक मूवमेंट्स देखोगे। तो यही कहीं ना कहीं आपके लिए सेलिब्रेशन की एक वाइब देगी कि चलो भाई, जहाँ पर मूवमेंट्स थोड़ी सी भी नहीं दिखने को मिल रहा था, एटलीस्ट हमें पता चला कि ये क्या सोच रहा है या फिर क्या करने वाला है, इसके दिल में क्या है, कुछ तो हलचल होगी। मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगस्त के महीने में कुछ हलचल होने वाली है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है आपके लव लाइफ में। ओके। फिर आते हैं आपके करियर को लेकर। करियर में अगर मैं देखूँ तो मैं क्या देख पा रही हूँ, करियर पर कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। आप तो वॉरियर हो ही, आप दिमाग से भी काम लेते हो, मुझे दिख रहा है, लेकिन अगस्त के महीने में आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो दैट बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स होने वाला है, आपको बहुत कुछ आपको भनक लगने वाली है, पता चलने वाली है। स्पिरिचुअली जैसे कि ग्रो होना ना, वैसी आपके लिए मुझे वैसी वाइब आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टीम के साथ जैसे कि काम कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हो स्पिरिट्स के साथ, तो वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देती है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो आप अगस्त के महीने में, मैंने जैसे कहा, खुद के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, खुद को वैसे ही शो करने वाले हो जैसे आप हो। आप जब खुद में झांकोगे और खुद में देखोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, तो सामने वाला इंसान की भी आप वाइब गेट कर पाओगे कि वो बंदा क्या सोच रहा है, वो बंदा क्या कर सकता है और ये बंदा क्या सोच रहा है।
वो बिजनेस डील में हो या फिर आपके लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ में जो भी हो, तो वहाँ पर आप वाइब गेट कर पाओगे कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या ये इंसान सही है गलत है, तो इसकी अंदाज़ा ना आपको लग जाएगी। तो वो वाली वाइब आपके लिए मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए अगस्त के महीने में रहने वाली हैं, और यही आपके लिए गाइडेंस होगी कि आप जैसा हो वैसे ही रहो। आपके लिए स्पिरिट्स वैसा ही बोल रहे हैं। ओके, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया यानी कि डिस्टेंस हॉराइजन्स को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है आपने इस कार्ड को इसलिए चूज़ किया है कि बहुत सारी लोगों की यहाँ पर एनर्जी गेट कर पा रही हूँ कि आपको घूमने जाना है, थोड़ी सी बाहर जाना है, थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी है, आपको ऐसा फील हो सकती है अगस्त के महीने में। कहीं ना कहीं आप बाहर में जाने की प्लानिंग भी कर सकते हो, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि ये डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिलना हुआ, नहीं बात करना हुआ, और या वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप 3, 6, 9 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। 36 आपकी एज हो सकती है। एंड या डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक वाइब आ रही है जो कि बहुत टाइम से चले आ रहा था, तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अगस्त के महीने में आप कहीं ना कहीं उसको फील कर पाओगे। कुछ लोग देख सकते हो, वो चीज़ पा सकते हो, और कुछ लोगों के लिए वो एक वाइब होती है ना, वो आप गेट कर पाओगे। वो वाली फीलिंग आपके लिए आ रही है। लेट्स सी आपके कार्ड्स मुझे क्या बता रही हैं। फॉर ग्रुप 2, थैंक यू। बॉटम से है 10 ऑफ कप्स। सी, यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है, यहाँ पर एक मीटिंग है, यहाँ पर एक शादी है, यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड है, घूमने जाना है। एक बहुत ही ना लाइट वाइब आपके लिए आ रही है, बहुत ही जैसे कि होती है ना कि मुझे ब्रेक चाहिए, जैसे कि कोई किसी को कह रहा है, शायद आप खुद से कह रहे हो कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहनी है, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। सी, यहाँ पर 110% ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग यहाँ पर है, आपको मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। जो लोग भी कहीं पर जाना चाहते हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हो, कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हो, कुछ लोग बाहर घूमने जाना चाहते हो, एक मीटिंग चाहते हो, जो भी हो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। कुछ लोग की यहाँ पर आगे बढ़ना दिख रहा है, एक स्टेप आगे लेना। कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में शायद बाहर जा सकते हो। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर कुछ तो प्लान कर रहे हो, यहाँ पर एक प्लानिंग दिख रहा है। सी, 2 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो लव वाली वाइब देती है, सोलमेट की वाइब देती है। आई फील कि इफ़ अगर आप सोलमेट के लिए नहीं देख रहे हो तो ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप में बिजनेस हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वो हो सकती है। और बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो पार्टनरशिप में इफ़ अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए वो सजेस्टेड है अगस्त में। विद दिस 2 ऑफ रॉड्स, ट्रैवलिंग है, एक मूवमेंट है। इफ़ अगर आप सोच रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक सोच कि ये मुझे करनी है, इसके ऊपर इफ़ अगर मैं काम करूँ तो मुझे ये हासिल होगा, तो आप वो प्लानिंग करके उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसके ऊपर काम कर रहे हो आप। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके करियर के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली के लिए देख रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए आप जैसे कि पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड अगस्त के महीने में मुझे वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर वही वाइब आ रही है।
लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में अगस्त के लिए क्या पता चलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि करियर के लिए हमें क्या पता चल रही है। सो बताइए स्पिरिट्स। ओके, ये है लव लाइफ के लिए एंड हम देख लेंगे अभी करियर के लिए। आई फील ये पायल अपने करियर पर बहुत मेहनत कर रही है। सो आगे चल के आपको बहुत अच्छी चीज़ हासिल होने वाली है। ओके, जो भी चाहते हो वो आप पा सकते हो। मुझे एक कार्ड देखनी है हॉस्टल। ओके, ओनरशिप एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। सी, ये कार्ड आप अगर रिवर्स करके देखोगे, आई फील कैमरा में ये कैप्चर हुआ था तो ये कार्ड शो हुआ था, तो तभी मुझे लगा था कि मैं आपको बता दूं कि मुझे मैन होल्डिंग अ कॉइन शो हुआ है और ये स्टेबिलिटी के बारे में ही बता रही है। और करियर पर ये कार्ड आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक कार्ड है। मैंने आपको जो कहा है कि आप लोग इफ अगर करियर को लेकर मेहनत कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आप अपने करियर पर वो हासिल कर सकते हो जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। ओके, अगस्त में मुझे दिख रहा है कि आप अपने पेंटिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लाइक फाइनेंस के ऊपर या फिर करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और फाइनेंस में ग्रोथ देख सकते हो अगस्त में। जो लोग जॉब करते हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ, और जो लोग स्टडी कर रहे हो या फिर कोई एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हो तो उन लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। और आपके लिए वही सजेशन है कि आप मेहनत करते जाओ, क्योंकि आगे चल के आप उसका फल देखोगे। ओनरशिप मुझे कहीं ना कहीं बताती है लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए मुझे बता रही है कि बहुत टाइम से शायद आप किसी बंदे के लिए वेट कर रहे हो या फिर बंदी के लिए वेट कर रहे हो अपने लव लाइफ में। इफ अगर रिलेशन में हो तो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है, तो आपने उससे कुछ लेसन सीखा हुआ है और अभी आप वही करने वाले हो जो आपको सही लग रहा है। ये जो जर्नी है लव लाइफ की, ये जो जर्नी है, आपने जैसे कि कुछ सीखा हुआ है, आपने जैसे कि कुछ लेसन्स इससे लिया हुआ है कि मुझे क्या करनी है, कैसे करनी है। तो ये चीज़ जैसे कि आपके दिमाग में घूम रही है कि क्या करनी है मुझे लव लाइफ में, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, इसीलिए हुआ है ताकि मुझे ये पता चले। तो ये जैसे कि किसी को लेसन स्पिरिट्स ने दिया हुआ है। और फाइनली जाके अगस्त में क्या हो रहा है, आपकी मीटिंग हो रही है। फाइनली आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। दैट्स वाई स्पिरिट्स इस बंदे को या फिर बंदी को आपके पास भेज रहे हैं। इफ अगर सिंगल हो तो सोलमेट से मिल सकते हो। और लव लाइफ में कुछ तो लेसन्स आपने ज़रूर सीखा हुआ है लव लाइफ से रिलेटेड, जिसके वजह से स्पिरिट्स इफ अगर ये सही टाइमिंग है अगस्त में तो आप लोगों की यूनियन मुझे दिख रहा है। ठीक है, आई फील कि स्पिरिट्स जो सिखाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, अब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अगस्त में जाके फाइनली आप समझ पा रहे हो। उसके रिलेटेड एक्शन ले सकते हो या फिर कुछ हलचल हो सकती है। ये तो आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। गाइडेंस क्या है स्पिरिट्स फॉर पाइल 2। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सी यहाँ पर कुछ लोग हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को लेके या फिर आप जो पाना चाहते हो उसको लेके, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ रॉड्स है। यानी कि आप सोच तो रहे हो लेकिन आगे बढ़ने से शायद डर रहे हो, या फिर आपको जैसा उसमें एफर्ट लगानी चाहिए, जितना आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए, शायद उतना नहीं दे पा रहे हो। तो अगस्त के महीने में आप उसको समझ पा रहे हो, आप उन चीज़ को समझ पा रहे हो कि आपको सच में उसमें और भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हो उसको पाने के लिए आपको उसमें और भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ये पुट करने की ज़रूरत है, टाइम पुट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, मनी देने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कुछ तो ज़रूरत है जो आपको समझ में आ रही है अगस्त में जाके। तो आपके लिए गाइडेंस यही है
कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, बैठो अच्छे से सोचो कि उसके लिए सही प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो, और वो प्लानिंग करो, उसके बाद प्लॉटिंग करो, तो सही से आगे जाओगे। और जो लोग भी लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, उनके लिए दिख रहा है कि आपको समझ में आ रही है अगस्त में कि आपके साथ ये क्यों हुआ है, आपको ये लेसन्स क्यों मिला है, और अभी आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपको आप समझ गए हो, अभी एक प्लानिंग आपने कर लिया है, प्लॉटिंग करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर क्लियर एक एनर्जी है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी चाहते हो, उसको लेकर आपको एक प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं हवा में सोच रहे हो कि हमें ये करनी है, हमें शादी करनी है, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, बट असल ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ टैरो रीडिंग से देखते जा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो समझने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको सामने क्या दिख रहा है, क्या समझ पा रहे हो आप, क्योंकि आपके खुद की इंट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो आप समझो, जो आपको समझ में आए ना, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आप कुछ प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो, उसके बाद देखो क्या करनी है आपको। लेकिन हवा में नहीं उड़नी है, ये स्पिरिट्स कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे वही गाइड कर रही है कि आपको सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखनी है, उसके लिए आपको एक प्लानिंग की भी ज़रूरत है, उसके लिए एक प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? आई होप मैंने क्लैरिटी दे दिया है। इफ़ आपने समझा है और क्लैरिटी पाया है, तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया, यानी कि इस कार्ड को चूज़ किया है, कोर्ट हाउस को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ आपने ये कार्ड को क्यों चूज़ किया है, इस कार्ड ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया हुआ है। आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने स्टेबिलिटी को लेकर देख रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको रिजल्ट की वेट है। शायद यहाँ पर कुछ लोग रिजल्ट की वेट कर रहे हो, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है, और कुछ लोग शायद एग्ज़ाम की वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकती है कि डिवोर्स की वेट कर रहे हो, एंड कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि कुछ पास होने की वेट कर रहे हो। ओके, ये वीज़ा पास भी हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुझे वो वाइब आ रही है आपके लिए कि कुछ पास होने की जैसे कि वेट कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, यहाँ पर कोर्ट के मामले में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो वैसा कुछ आपके लिए दिख रहा है। नंबर 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2 and 3, 23 आपकी एज हो सकती है, और 23 कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, सो आप देख लीजिए। आई फील कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है, जो भी लेकर आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको अगस्त महीने में कुछ चेंजेस दिखने को मिल सकता है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं, आपके कार्ड से मुझे क्या पता चलती है फॉर ऑप्शन 3। आपके कार्ड्स है 7 ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत मायूस हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एनीवेज, तो अगस्त में कैसा रहने वाला है वो मैं बता दूँ। अगस्त में कुछ चीज़ों में आप जैसे कि दिख रहा है मेहनत कर रहे हो कुछ पाने के लिए, उसमें थोड़ी सी अब दुखी भी हो, मतलब वो वाइब आ रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये वाली क्वेश्चन आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है, इतना तो मेहनत कर रही हूँ। आपके कार्ड्स क्या बताती है देख लेते हैं। 5 of Rods, King of Swords and the High Priestess. My God. See, अगस्त के महीने में आपको जो चीज़ों को अवॉइड करनी है वो स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है कि आर्ग्यूमेंट से दूर रहनी है। आपका इंट्यूशन पावर अगस्त में बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। आपको कुछ भी गाइडेंस लगे, आप अपनी इंट्यूशन को बोल सकते हो
उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर देगी आपको कि आपको आगे क्या करनी है, क्योंकि आपके लिए वही चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली उभर के आ रही है। हो सकती है कि आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो और वहाँ पर आपको बहुत कॉम्पिटिटर्स दिखने को मिल रहा है, बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वो वाइब आ रही है। तो वहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जैसा कर रहे हो ना वैसा करते जाओ, अच्छे जा रहे हो, अच्छे कर रहे हो। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। लेकिन किसी भी इंसान के साथ हो या फिर किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर इफ अगर जाऊँ तो मैं फंस सकती हूँ, आपका इंट्यूशन बोले कि नहीं तुझे ना ये नहीं करनी चाहिए, इफ अगर तू ऐसा करेगा ना तो बुरा फंस सकती है या फिर फंस सकता है, जो भी हो, तो कभी कभी वहाँ से हट जाओ। कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो और आपका दिल नहीं कह रहा है कि इस टाइम पे आपको ट्रैवल करनी चाहिए, उसको पोस्टपोन कर दो। इंट्यूशन क्या कह रहा है उसके ऊपर फोकस करो। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ क्योंकि अगस्त के महीने में आपका इंट्यूशन सबसे पहले आपको गाइड कर देगा कि आपको ये काम में सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, और तब वो काम करोगे तो आपके लिए वो सक्सेसफुल होगी, है ना। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ और करियर के लिए मुझे क्या पता चलती है। थैंक यू। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, करियर पर ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो जैसा आप चाह रहे हो, दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा परेशान हो। कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, वही वाइब आपके लिए ज़्यादा आ रही है। लव लाइफ से भी ज़्यादा मुझे वो चीज़ आ रही है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। एप्रिसिएशन एंड पर्पस। सी यहाँ पर आपके करियर के लिए जो कार्ड आया हुआ है एप्रिसिएशन, तो उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपको अपने करियर को लेकर उसमें सेटल डाउन होनी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप चाहते हो आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करें और उस पर आप ग्रोथ पाना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगस्त महीने में लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप इफ अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चलते हो, आपको लगेगा कि नहीं मुझे आज ये काम नहीं करनी है क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मत करो। जब भी वो काम करोगे तभी देखोगे कि वो बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ वो करने से। ठीक है, और लोग अप्रिशिएट करेंगे, जैसा कर रहे हो वैसा अगर करते जाओगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इतने ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से शायद आप थोड़ी सी डर रहे हो या फिर डर सकते हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो क्योंकि वहाँ पर आप अपना जगह खुद ब खुद बना लोगे। नंबर 15 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड ऑल्सो 555, तो यहाँ पर स्ट्रांगली 5 आ रही है। आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, आपके लाइफ की कोई तो पार्ट है जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आसान नहीं है क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वंस है, तो ये आसान नहीं है और वहीं से आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, वही काम में आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। लेकिन कैसे कर रहे हो, दिमाग को भी लगा रहे हो, दिल को भी लगा रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। दिमाग को भी काम में लगा रहे हो, दिल को भी लगा रहे हो। दैट्स वाई ये दोनों मिलके जब एक स्ट्रॉन्ग आपको आइडिया दे रही है तो वो आइडिया जब आप प्लॉट करोगे आपके लिए वो सक्सेसफुल होगी। समझ रहे हो। लव लाइफ के लिए क्या दिख रहा है, पर्पस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कास्ट डिफरेंस है या फिर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर अभी कोई आपकी बातचीत नहीं हो रहा है क्योंकि 5 ऑफ वंस है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा बाहर लोगों के इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं उससे भी ज़्यादा बाहर की प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं आप
दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। ये फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, आप देख लो। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये सारी कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि एक पर्पस है। आप ये समझोगे, अगस्त में आप समझोगे कि क्यों आप दोनों के बीच में ये हुआ, क्यों आपको पता चला, क्यों आपको ये दर्द हुआ, क्यों हर्ट हुए आप। और इफ अगर सिंगल हो तो आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है कि आपकी लाइफ की कुछ पर्पस है जो आपको पूरी करनी है, स्पेशली लव लाइफ में। तो अगस्त में आपको पता चल जाएगी, अगस्त में पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ की, लव लाइफ की पर्पस क्या है, लव लाइफ में क्या चेंजेस आप दिख रहे हो, आप लव लाइफ में आपको क्या करनी है, कैसे आगे बढ़नी है, या फिर क्या होने वाला है। वहां से ना आप समझ जाओगे कि आपको आगे क्या होने वाला है। आपके लिए वो मिस्ट्रीज जो वाइब होती है ना, वैसी वाइब आपके लिए आ रही है। इस पाइल के लिए बहुत कुछ अगस्त महीने में होगी, बहुत कुछ छिपा हुआ है। स्पिरिट जो कि मुझे ऊपर ऊपर से बता रही है, पूरा अंदर में झांक नहीं पा रही हूँ क्योंकि स्पिरिट्स मुझे वो गाइड नहीं कर रहे हैं। आपको अगस्त महीने में वो सारी चीजें शायद आप सरप्राइज हो जाओगे, खुलासा होगी उन चीजों में। और जो लोग समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हो कि क्या सी है, कि क्या पर्पस है, मुझे तो नहीं पता, तो पता चल जाएगी, स्पिरिट्स आपको बता देंगे। लेकिन कुछ तो है भैया, मैं आपको बता दूं। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। वन मोर कार्ड प्लीज, क्योंकि ये फर्स्ट पाइल में भी था। आई फील कुछ लोगों की हो सकती है कि फर्स्ट पाइल अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि गाइडेंस कार्ड था फर्स्ट पाइल की। मेडिटेट, कंटेम्पलेट। सो आपको मेडिटेशन जारी रखनी है और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने रहो। कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए होते हैं, हम कभी कभी कर जाते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ प्रिटेंड कर देते हैं जो हम असलियत में होते ही नहीं है ना। तो वैसा कुछ आपके लिए यहाँ पर वाइब आ रही है। हो सकती है आप कुछ पाना चाहते हो जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया है शिद्दत से, और वहाँ पर जाके आप कुछ प्रिटेंड करने लगो। तो आपके लिए सजेशन है कि ऐसा मत करो। आप जैसा हो वैसे ही शो करो। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उसको सुनो और वैसे ही काम करो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट आपको इसीलिए मेडिटेशन के लिए सजेशन दिया जा रहा है ताकि आपके इंट्यूशन को आप समझ सको, सुन सको। क्योंकि कभी कभी हो जाती है हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है। तो इस पे हम जगल करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको समझ में आएगी कि आपका इंट्यूशन एग्जैक्टली आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप समझ पा रहे हो। इफ समझ पा रहे हो, इफ आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।